हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज की हम इस वीडियो में एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको परीक्षाओं में डायरेक्ट दिलाएगा 1 से 2 नंबर। इस कॉन्सेप्ट से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड यानी कि विथ ऑप्शन के साथ बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कॉन्सेप्ट का नाम है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम ज्ञात करना सीखेंगे कि हम यदि कोई संख्याएं गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम उनके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल ये है और इन सभी संख्याओं का हमें करना है गुणा और हमें ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई के अंक का ही सिर्फ और सिर्फ गुणा करेंगे और जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें भी हम सिर्फ इकाई के अंक का उसकी अगली संख्या के इकाई के अंक से ही गुणा करेंगे। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 479 को 444 से गुणा करना है, तो इसके हम सबसे पहले इकाई के अंक का गुणा करेंगे। तो इकाई का अंक है यहाँ पर 9 और इस तरफ है इकाई का अंक 4। तो 9 चौके हो जाएगा यहाँ पर आपका 36। अब 36 में हम सिर्फ और सिर्फ इसमें इकाई का अंक लेंगे 6। अब 6 है, अब इसकी अगली संख्या यहाँ पर भी इकाई का अंक लेंगे, तो यहाँ पर अगली संख्या में इकाई का अंक है 7। तो 7 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर आपका 42। अब 42 में हम यहाँ पर सबसे पहले इकाई का अंक ही लेंगे और इकाई के अंक का उसकी अगली संख्या के इकाई के अंक से ही करेंगे। तो यहाँ पर अगली संख्या है 569 और इसमें इकाई का अंक है 9। तो 9 का गुणा हम इस इकाई के अंक से करेंगे जहाँ पर है 2। तो 9 दूना हो जाएगा 18। अब 18 में हमें ज्ञात करना है यहाँ पर इकाई का अंक। तो इकाई का अंक यहाँ पर है 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8, यानी कि यदि हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वो होगा 8। सो आई होप कि आपको यदि संख्याओं में गुणा है तो इनके इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप अपने क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम जैसे कोई संख्या घात में है तो हम उनका इकाई का अंक कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो यह है कि यदि कोई संख्या में यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उसकी इकाई का अंक जो होता है वो अपवर्तित रहता है, यानी कि उसकी इकाई का अंक जो है वही इकाई का अंक होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 576। अब 576 में हमें यहाँ पर जो वर्ग करना है वो है यहाँ पर 1151 का। अब यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो यहाँ पर है आपका 6। अब यहाँ पर यदि 0, 1, 5 और 6 के अलावा कोई भी संख्या होती है तो उसका इकाई का अंक अपवर्तित रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर 576 की चाहे कितनी भी पावर हो जाए, यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो आपका 6 ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई संख्या है, तो मान लेते हैं यहाँ पर है 571। अब इसका हमें करना है पावर है 5, तो यहाँ पर है 1। तो 1 यदि इकाई का अंक हो तो वहाँ पर आपका चाहे कितनी भी पावर हो उसके इकाई का अंक चेंज नहीं होता। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो होगा 1। सो आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है यदि कोई संख्या में इकाई का अंक 2 हो तो उसकी घात को 4 से भाग देकर 2 की पावर 4 के रूप में लिखते हैं तथा सरल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं 22 को, तो 22 की पावर है यहाँ पर मान लेते हैं 42। अब हम इस 42 को यानी कि जो घात है 42 इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपका शेष फल आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 22 में इकाई का अंक है 2। अब 2 की पावर हम 2 को ज्ञात कर लेंगे, तो 2 दूना हो जाएगा 4, यानी कि 22 की पावर 42 में इकाई का अंक जो होगा वो होगा 4। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वह यह है कि यदि इस प्रकार 4 तथा 8 में इकाई का अंक वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 की पावर 4 में इकाई का अंक 6 होता है और 8 की पावर 4 में भी इकाई का अंक 6 ही होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, मान लेते हैं 24 और इसकी पावर हमें 24 ही करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई का अंक यहाँ पर है 4। अब यहाँ पर 24 है तो इसमें भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 24 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा आपका 6। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है
वह यह है कि यदि संख्या में इकाई का अंक 3 हो या फिर 7 हो तो उपरोक्त के अनुसार ही सरल करते हैं। सबसे पहले हम उसमें 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी शेष आता है उसका हम घात कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मान लेते हैं 37 है। अब इसकी पावर हमें करनी है 12। तो यहाँ पर जो 12 है इसको हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तियाँ होता है 12, यानी कि यह पूरी तरह से कट जाता है। तो यहाँ पर 7 है तो 7 में इकाई का अंक 1 होता है, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वह यह है कि यदि संख्या में इकाई का अंक 9 है तो घात विषम होने पर इकाई का अंक 9 ही होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं 79 को और इसकी पावर करना है हमें 9। अब 9 जो है यह एक विषम संख्या है, यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा आपका 9 ही। इसके बाद यहाँ पर यदि सम हो तो इकाई का अंक 1 होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं 69 को और इसकी पावर करनी है हमें 4। तो यहाँ पर जो 4 है यह एक सम संख्या है, तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा 1। सो आई होप कि आपको ये सारे टाइप बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे और आप इकाई का अंक प्रयोग करके आप अपने क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो कितनी हेल्पफुल रही ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।